जैसे ही शेर का चाचू घर में फंक्शन रखेगा शेर के ठीक होने की वजह से सबको दिखाने के लिए, तो शेर भी सारे के सारे सबूत और सारे गवाह जो होगा इकट्ठे कर लेगा। शूटर जो था वो शेर के चाचू ने ही पीछे लगाया था शेर की मंगनी वाले दिन। शेर सारे वो भी सबूत इकट्ठे करेगा, उस शूटर को भी शेर लेकर आएगा और उससे पूछेगा तो वो कहेगा कि आपके चाचू और आपके कज़न फ़हद ने मुझे भारी रकम देने का वादा किया था और मुझे कहा था कि मैं आप दोनों को ख़त्म कर दूं, तो इस वजह से मैंने ये हरकत की है। शेर जो होगा वो कहेगा कि तुम सामने आ जाओ, तुम्हारी जान की ज़मानत मैं देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और साथ ही साथ जितना इनाम मांगोगे मुंह मांगी रकम दूंगा, साथ अपनी कंपनी में जॉब भी दूंगा। शूटर जो होता है वो उसे क्या चाहिए होता है वो तो एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ फजर जो होती है वो सारे डॉक्टर्स को कहती है कि आप लोगों ने जो बद्रुज़्ज़मान से पैसे लिए हैं मैं उसे डबल पैसे दूंगी और आप लोगों ने एक दिन हमारे फंक्शन में शिरकत करनी है और वहां आकर सबके सामने आपने बताना है कि शेर के चाचू बद्रुज़्ज़मान ने आपको पैसे दिए थे ताकि आप शेर को डिक्लेयर कर सके पागल और उसकी हैवी डोज देकर गलत मेडिसन की जहर की उसे इस दुनिया से रुखसत कर सकें। तो डॉक्टर भी मान जाते हैं। फजर कहती है अगर आप लोगों ने ये गवाही ना दी तो फिर मैं आप लोगों की कंप्लेन करूँगी। इस तरह सारे गवाह और सबूत इकट्ठे कर लिए जाते हैं और शेर वो सबूत भी इकट्ठे कर लेता है जो कंपनी में 1 साल से पेमेंट फेक होती रही और घपले होते रहे। अब फंक्शन जो होता है रख दिया जाता है और शेर का चाचू तो बड़ा महान बनकर शेर के सर पे हाथ रख रहा होता है। सारे मेहमान इकट्ठे हो रहे होते हैं और शेर का चाचू तो ऐसे आगे बढ़ बढ़कर हमदर्दियाँ वसूल कर रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं कि वाकई ही बद्रुज़्ज़मान आप तो शेर के बाप की तरह ही निकले। हमें तो ख़तरा था कि शेर का बाप इस दुनिया से चला गया, वो अकेला हो गया, लेकिन नहीं, उसके 2 भाई और एक बाप मौजूद है, अब पता चला। लेकिन जब फंक्शन ख़त्म होने वाला होता है, सब लोग खाना खा लेते हैं, अब जाने वाले होते हैं, तो शेर कहता है कि मैंने एक सब लोगों को ऐलान करना है, एक मैंने सब लोगों को चीज़ बतानी है, वाज़ेह करनी है। शेर जो होता है वहाँ जाकर सब लोगों को बिठा देता है और जो जो गवाह सबूत बयानात होते हैं सब लोगों के सामने ऐलान करता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि हमें बद्रुज़्ज़मान ने रिश्वत दी थी और कहा था कि शेर को ख़त्म कर दो, शेर को हैवी डोज दें जिसकी वजह से उसका जो है बीपी अप होगा, उसका जो है ब्रेन सिस्टम वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से शेर की डेथ हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि शेर मेरा भतीजा बचकर वापस आए। दूसरी तरफ जो है वो शूटर गवाही देगा, तीसरी तरफ वो जो पेमेंट फेक होती रही, सब लोगों के सामने ये सारे के सारे सबूत इकट्ठे करके दिखाए जाएंगे और एंड पे शेर पुलिस को कॉल कर देगा। तो अब जो है बद्रुज़्ज़मान को तो मालूम ही नहीं था कि उसका भतीजा उसके साथ क्या करने वाला है। वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फजर और शेर की शादी हो जाएगी। जैसे ही शेर ठीक होगा, रिकवरी होगी शेर की, क्योंकि शेर बिल्कुल ठीक है, शेर को सिर्फ चिड़चिड़ा बनाया गया है, उसको अपने रूम में बंद कर करके और उसको नाम दिया गया है कि शेर जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको चोट आई है जो कि उसकी यादाश्त भूल चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उसके चाचू ने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया उन्हें लूटने का। तो जल्दी ही शेर ठीक हो जाएगा और शेर और फजर दोनों शादी कर लेंगे। जैसे ही शेर फजर से शादी करके घर लेकर जाएगा फजर को, तो अब तो शेर के चाचू को लाले ही पड़ जाएंगे। उसे पता चल जाएगा कि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि उसे मालूम है कि फजर जो है इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा परखने वाली लड़की है और फिर शेर भी बहुत ज़्यादा मिचोर है। तो अब तो ये दोनों मिल गए हैं तो ये तो एटम बम की तरह ही असर करेंगे और ये जो दुश्मन है इनका नाम निशान मिटा देंगे। शेर जो होता है बहुत ही ठंडा रिएक्शन करता है, सब चाचू लोगों को देखकर उनसे बहुत अच्छी तरह से मिलता है, किसी को कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं कहता, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपनी का वो देखना चाहता है कि उसमें क्या क्या बचा है और अपने चाचू का रवैया देखना चाहता है और ये परखना चाहता है कि चाचू ने क्या क्या प्रोपेगेंडे किए हैं, घपले किए हैं। तो चाचू जो होता है वो तो शेर के आगे पीछे रहता है। शेर से कहता है कि बेटा शुक्र है तुम ठीक होकर आ गए हो, तो मैं तुम्हारे इस ठीक होने की आने की खुशी में एक फंक्शन रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे बाप की जगह मैं ही हूँ, चाचू भी हूँ, बाप भी हूँ, तो तुम मेरे तीसरे बेटे हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है तुम्हारे यहाँ आने की।
شیر جو ہوتا ہے اپنے چاچو سے کہتا ہے ٹھیک ہے چاچو جان جیسے آپ کی مرضی۔ اب شیر کا جو چاچو ہے بدر زمان وہ ایک شیر کے آنے کی خوشی میں دکھاوے کے لیے فنکشن رکھ دے گا تاکہ سارے برادری والے اور لوگ سمجھے کہ شیر کا چاچو اس کے باپ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو فنکشن رکھنا ہے یہ شیر کے چاچو کو بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے گا کیونکہ شیر بھی بہت زیادہ شاطر ہے۔